हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? योग अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फाइनली गाइस, डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर हम बैंक निफ्टी और निफ्टी के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं, आज थी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी एंड कल है आपकी निफ्टी की एक्सपायरी, है ना। तो आपको निफ्टी में किस तरह से ट्रेड करना है, सब कुछ आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करेंगे। एंड आज बैंक निफ्टी ने भी आपने देखा कि सुबह सुबह काफ़ी अच्छा मूवमेंट किया, उसके बाद एक रेंज में कंटिन्यू चलता रहा। यहाँ पर किसी भी तरह का आपको यहाँ पर एंट्री का अगर थोड़ा बहुत मौका भी दिया तो बहुत ही कम पॉइंट का एंट्री का मौका दिया, और उस कम पॉइंट के साथ साथ आपका ज़्यादातर आपका यहाँ पर टाइम डीके किया गया। तो कुल मिलाकर के, जैसे कि आपने सबने देखा होगा कि कल भी मैंने थंबनेल में लिखा था कि मार्केट टोटल न्यू ट्रेडर को फंसाने की कोशिश कर रही है, किसी भी डायरेक्शन में जा रही है, जबकि इतना उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से गैप अप मार्केट ओपन हो जाएगी और गैप अप होने के बाद आपकी शूट अप मार्केट ओपन जाएगी, ऊपर जाएगी। लेकिन देखिए, ठीक है, अब इसमें मेन बात ये थी कि जब आपके बैंक टोटल आज जितने भी आपके पीएसयू बैंक थे, जितने भी बैंक थे, आज लगभग सब के सब पॉजिटिव थे। और ख़ास तौर पर अगर आपने आईसीआईसी बैंक और एचडीएफसी बैंक को देखा होगा तो बहुत ही ज़्यादा बुलिश थे। उस कारण से आपका जो बैंक निफ्टी है बहुत ज़्यादा बुलिश हुआ। उसके बाद साथ साथ चूंकि निफ्टी के अंदर आपका आईसीआईसी बैंक और एचडीएफसी बैंक की भी भागीदारी काफ़ी है, तो आपके निफ्टी को भी उन्होंने ऊपर ले जाने की कोशिश किया। लेकिन बाद में समस्या ये हुई कि आपका जो रिलायंस था और टीसीएस था, मतलब जो आईटी सेक्टर के शेयर थे, वो आज निगेटिव थे। इस वजह से क्या हुआ कि आपकी मार्केट जो है, तो इन दोनों में लड़ाई होने के चक्कर में आपकी मार्केट आज पूरी की पूरी रेंज में चली गई। और यहाँ पर रेंज में जाने का सबसे बड़ा नुकसान किसको हुआ? एक बेचारे न्यू ट्रेडर को, जिसके पास यहाँ पर कैपिटल कम होता है, वो ऑप्शन सेलिंग नहीं कर पाता यहाँ पर। इस वजह से उसको सिर्फ वो यहाँ पर ऑप्शन बाइंग करता है और छोटा छोटा प्रीमियम देख करके ऑप्शन बाइंग करता है कंटिन्यू, और ये कारण से उसको यहाँ पर नुकसान होता है। हालांकि आज मैंने ग्रुप के माध्यम से सुबह ही आपको बता दिया था कि थोड़ा आज आपको अपने कैपिटल को सेफ्टी करना है। मतलब मार्केट इस तरह से जो जंजाल में आपको फंसा रही है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है, कहीं से भी गिरावट आ सकती है, किसी भी तरफ वो आपको ऊपर जा सकती है। मतलब इस तरह से आपका पूरा नाटक आपको मार्केट करती रही, और फाइनली मतलब जो सुबह सुबह यहाँ पर एक अच्छा ट्रेड कर लिया होगा, उसके बाद आपको लास्ट में थोड़ा सा एक ये ट्रेड मिला था, यहाँ से लेकर के देखिए ये वाला ट्रेड से यहाँ तक। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, यहाँ से लेकर के और इस जगह तक की मार्केट में मैक्सिमम लोगों को इतना नुकसान हो जाता है कि यहाँ पर अब कुछ जब बचेगा तब तो यहाँ पर बेचारा ट्रेड करेगा। मेरा मतलब ये देखिए, मैं इसलिए आप सबको हमेशा समझाता हूँ, आपको अपनी कैपिटल का बहुत ही सेफ्टी रखना है इस मार्केट के अंदर। जैसा कि आज मैं अपनी पर्सनल बात बताऊं, मेरा खुद का 7,500 का लॉस हुआ था, ठीक है। अब लॉस होने का रीज़न कुछ था नहीं, यहाँ पर ऐसा कोई बड़ा रीज़न नहीं था। मैं सुबह अच्छा प्रॉफिट में था, उसके बाद मेरा खुद का 7,500 का लॉस हुआ। लॉस होने के एक ही रीज़न था कि मैंने क्या किया था, आज बैंक निफ्टी का कॉल और पुट दोनों बाई कर लिया था। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कि एक्सपायरी होती है ना, इतना बड़ा अगर मूवमेंट ऊपर की तरफ 1000 पॉइंट का मूवमेंट दिया है तो कहीं तो जाए। अरे 100-200 पॉइंट तो अप डाउन कर दे, प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, ऊपर चली जाए, कहीं चली जाती, अपना काम हो जाता। चूंकि मैंने क्या किया था, 8 और 9 रुपये वाला हमने कालपुट दोनों बाई कर लिया था, तो थोड़ा क्वांटिटी ज़्यादा थी मेरे पास, बाकी कोई दिक्कत नहीं थी। जब वो नुकसान हुआ इसके बाद फिर मैंने हालांकि कवर किया, काफ़ी कुछ कवर कर लिया था, फिर भी चलो 1000-2000 का नुकसान रहेगा, कोई इशू नहीं। मार्केट देखिए नुकसान प्रॉफिट चलता रहता है। बस बात ये है कि अगर ऐसे कंडीशन में आपके पास मान लीजिए कैपिटल कम है, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर संभल करके काम करना चाहिए, ठीक है। कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल। देखिए, प्रॉफिट लॉस मार्केट का गेम है, बट इतना आपको नुकसान नहीं करना है जो आपका नुकसान इतना ज़्यादा हो जाए कि जो कल आपने प्रॉफिट किया था उससे बड़ा नुकसान हो जाए। अब जैसे कल हमने प्रॉफिट बना लिया था करीब 7-8 हज़ार रुपये, तो ठीक है, मेरा 2-3 हज़ार रुपये चला भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा उस चीज़ से। तो मैं नुकसान भी उतना ही लेता हूँ जितना मेरी कैपेसिटी और जो मैंने प्रीवियस प्रॉफिट बना रखा था। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, इतने में मेरा चल जाएगा तो कर लेता हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, जब मेरे से नहीं रह जाता, चूंकि भाई मैं भी तो आदमी ही हूँ ना, साइकोलॉजी तो मेरी भी उसी तरह से काम करती है। चूंकि यहाँ पर कैंडल दिखती है, रेड ग्रीन सब तरह से दिखती रहती है, मैं क्या करता हूँ, किल स्विच यूज कर देता हूँ, सीधे बात है। तो जैसे ही मैं किल स्विच डाला, उस दिन आप ट्रेड ही नहीं कर पाओगे। जाओ, चाहते हुए भी आदमी ट्रेड नहीं कर पाता। इसलिए मैंने एक वीडियो में आप लोगों को बता रखा है कि किल स्विच आपको कैसे यूज करना है। किल स्विच का मेन देखिए पर्पज ही यही है कि अगर आपके पास मान लीजिए 2,000-3,000 जो भी आपके पास प्रॉफिट आ गया, अगर वो प्रॉफिट ले करके आप खुश हैं, आपको लगता है यार मार्केट आज ठीक ठाक नहीं है और मुझे ठीक है, इतना प्रॉफिट ठीक है, तो आप उस किल स्विच का यूज कर सकते हैं। उस दिन आप उस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। 12 बजे रात को, फिर 12 बजे आपका एक्टिव हो जाएगा, बाद में आप कर सकते हैं ट्रेड, बट उस दिन आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है।
चलिए, काफ़ी बकवास कर दिया, यहाँ पर चलते डिस्कशन करेंगे कल के बारे में कि आपको यहाँ पर कल किस तरह से ट्रेड करना है। लेकिन उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। सबसे पहले यहाँ पर निफ्टी से स्टार्टिंग करेंगे, इसके बाद हम बैंक निफ्टी में चलेंगे, चूँकि सबसे पहला फोकस मुझे पता है आप लोग सबसे पहले निफ्टी को ही देखेंगे। बैंक निफ्टी तो ठीक है, चूँकि कल निफ्टी की एक्सपायरी है तो निफ्टी में ही ज़्यादातर आप लोगों का फोकस रहता है। अब देखिए, मैं एक सिंपल बात बताता हूँ, मेरा जो निफ्टी का रेंज है ना, मेरा ये रेंज बन चुका है अभी। हालांकि निफ्टी आपकी ऑल टाइम हाई के ऊपर ट्रेड कर रही है और उसने ऑल टाइम हाई के ऊपर सस्टेन करने की भी कोशिश किया है। यहाँ पर कोई प्रॉफिट बुकिंग भी नहीं आया है। यहाँ पर थोड़ा सा इस तरह से कुछ एम पैटर्न टाइप का बना था, लेकिन ये इस एम पैटर्न में यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर दोबारा खरीदारी आई और मार्केट वापस आपके टॉप में क्लोजिंग देने की कोशिश किया। तो ऐसे कंडीशन में क्या, देखिए हम यहाँ पर बेरिश तो नहीं हो सकते। तो बेरिश हम कब होंगे? बेरिश हम दो केस में हो सकते हैं। देखिए, पहला तो या तो इसके नीचे जाए मार्केट तो हम बेरिश होंगे, ठीक है भाई। मार्केट अगर मान लीजिए चाहे गैप डाउन खुले, आपकी रेंज में खुले, कहीं भी खुले, अगर इसके नीचे यहाँ पर जाएगी तभी हम यहाँ पर बेरिश होंगे। दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर मार्केट मान लीजिए यहाँ पर टॉप में खुलती है, ठीक है, यहाँ पर अगर टॉप में खुलती है और यहाँ से कोई मान लीजिए प्रॉफिट बुकिंग आती है तो हम क्या करेंगे, आपके 24,280 के नीचे, ठीक है, 24,280 के नीचे, मतलब ये जो आपका एरिया है ना, ये वाला, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अगर इसके नीचे फिर गया तो फिर हम यहाँ तक के लिए पुट बाई करेंगे। और एक्सपायरी के दिन आपको, अगर आपने यहाँ से लेकर के यहाँ से यहाँ तक कभी आपने मूवमेंट कैप्चर किया और आपका इन द मनी वो प्राइस रहा तो आपको यहाँ ही अच्छा खासा आपको यहाँ पर प्रॉफिट इतने में ही देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ से क्या है कि मार्केट मान लीजिए कि इस जगह से लेकर के यहाँ तक आती है तो हो सकता है यहाँ पर वापस सपोर्ट ले और सपोर्ट लेकर के फिर फर्दर वापस चले जाए, फिर इस तरह से करे ना खड़ा। कोई दिक्कत, देखिए मार्केट का कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि मार्केट किस तरह से काम कर सकती है। बस हम एक प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि अगर यहाँ आएगी तो हम ये वाला काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि आपको बताया कि इसके नीचे जाएगी तो हम यहाँ पर पुट की ट्राई करेंगे, और अगर हमारा ये पुट की ट्राई होगा तो फिर देखिए जो आपका यहाँ पर गैप छोड़ के गई है मार्केट ना, हालांकि ये वाला तो गैप उसने पहले फिलिंग कर दिया है, ये वाला, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ से जो मार्केट ने यहाँ तक का जो गैप छोड़ा हुआ है ना, तो फिर मार्केट अगर इसके नीचे यहाँ पर आई, ठीक है, इसके नीचे अगर आई और ये लो जो देख रहे हैं ना, आग मतलब ये वाला लो, ठीक है, तो इसके नीचे जाना मतलब सबसे पहले इसके लो के पास जाना, यहाँ पर थोड़ा सा हिचकोले खाएगी यहाँ पर, ठीक है। हिचकोले खा करके अगर इसको हिचकोले यहाँ पर पसंद आए तो ठीक है, फिर तो यहाँ से ऊपर जा भी सकती है, और इस हिचकोले पसंद नहीं आए तो फिर फर्दर आपका यहाँ तक मार्केट आने की कोशिश करेगी, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर दूसरा केस आता है, मान लीजिए हो सकता है वापस कल गैप अप ओपन हो जाए तो क्या करेंगे, है ना। देखिए कुछ भी होने को कुछ भी हो सकता है। तो गैप अप के केस में देखिए दोस्त, एक ही बात बताता हूँ, अगर गैप अप मार्केट ओपन हो जाए और गैप अप ओपन हो करके मान लीजिए इधर कहीं गैप ओपन हो और यहाँ पर आकर के कहीं सपोर्ट ले, इस एरिया का आपका सपोर्ट ले, जो कि सपोर्ट आपका ले सकती है, इस एरिया का सपोर्ट लेकर के वापस अगर जाए तो फिर आपको कॉल के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हैं। अगर आपका 24,290 का अगर आपको यहाँ पर सपोर्ट लेती है आपकी निफ्टी, तो यहाँ पर आपको कॉल के केस में वापस कॉल के बारे में सोचना चाहिए। नेक्स्ट टारगेट आपको यहाँ पर 24,340, ठीक है, उसके बाद 24,000 आपका 420, ये आपका वापस ऊपर के टारगेट यहाँ पर आपके मिल सकते हैं, ठीक है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, गैप अप के केस में ध्यान रखिएगा, गैप अप के केस में अगर नीचे आए यहाँ पर सपोर्ट ले तब आपको यहाँ पर क्या करना है, कॉल बाय करना है। डायरेक्ट अगर गैप अप के केस में आप फिर कॉल बाय करेंगे तो यहाँ पर जैसे आज ये हुआ है, फिर इसी तरह से आपको मार्केट इसी तरह से फंसा सकती है और किसी भी टाइम आपकी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। क्योंकि अगर आज आपका HDFC बैंक और ICICI बैंक बुलिश नहीं होता तो आपकी निफ्टी 101% गिरनी थी, ये आप समझ लीजिए। तो निफ्टी को आज संभालने वाला सिर्फ और सिर्फ दो ही शेयर थे, HDFC बैंक और ICICI बैंक। क्योंकि इसके जो मेन आपके वेटेज वाले शेयर थे, रिलायंस हो गया, TCS हो गया, इन्फोसिस हो गया, ये सबके सब लगभग गिरे हुए थे। तो इसलिए कल अगर गलती HDFC बैंक और ICICI बैंक से हो गई और वो वहाँ पर बेरिश हो गए और आपके साथ साथ रिलायंस भी बेरिश हुआ तो मार्केट आपकी गिर सकती है। अब यहीं पर दूसरा अपोजिट आपका पोजीशन क्या हो सकता है कि मान लो आपकी बैंक सेक्टर क्या हो जाए, वहाँ से थोड़ा सा निगेटिव हो जाए और आपका ICICI आपका यहाँ पर रिलायंस आपका ऊपर चला जाए तो फिर मार्केट आपकी रेंज में हो जाएगी। फिर यही कहानी होगी सेम, आपका ऊपर जा करके फिर इसी तरह से मार्केट आपकी घूमती रहेगी और आपका पूरा प्रीमियम यहाँ पर डीके कर दिया जाएगा। तो देखिए मार्केट इस समय का जो संजोग सिस्टम है वो थोड़ा सा उल्टा पुल्टा चल रहा है। बार बार समझा रहा हूँ, भले मैं चार्ट यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपको यही मैं बार बार समझा रहा हूँ, प्लीज़ थोड़ा सा कैपिटल को सेव करिए, ठीक है। तो ये कंडीशन हो गई। गैप डाउन अगर मान लीजिए होती है, हालांकि होना नहीं चाहिए, फिर भी चलिए ठीक है, होती है गैप डाउन तो देखेंगे अगर यहाँ पर सपोर्ट लेकर के वापस ऊपर जाने की कोशिश करेगी तो हम यहाँ पर कॉल बाई करेंगे। अब कॉल हम कहाँ पर बाई करेंगे, तो कॉल हम 24,260 के ऊपर हम कॉल बाई करेंगे। गैप डाउन के केस में हम कोई भी कॉल 24,260 के ऊपर करेंगे, इसके ऊपर करेंगे। हम यहाँ पर तुरंत के तुरंत कॉल बाई नहीं कर लेंगे, समझ रहे मेरी बात।
हाँ, गैप डाउन के केस में अगर इसके नीचे गैप डाउन खुलती फर्दर नीचे आती तो फिर हम यहाँ पर जरूर पुट के बारे में सोचेंगे। और टारगेट मैंने आपको जो बताया है नीचे का, वो मेरा अभी भी टारगेट है नीचे वाला। यहाँ पर देख लीजिए आप, ये टारगेट, ये वाला एरिया का टारगेट आपको यहाँ तक वापस यहाँ पर मिल सकता है, ठीक है, जो कि 24,160 और 135 का आपका लेवल नीचे होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर फिलहाल अभी कोई ट्रेंड लाइन ऐसी बन नहीं रही, आपकी सिर्फ यहाँ पर रेंज बन रही है। तो रेंज का थोड़ा सा ध्यान रखें, आपका रेंज में अवॉइड करिएगा, कोशिश करिएगा कि अगर रेंज में जितना हो सके उतना मैं यहाँ पर ट्रेडिंग के लिए अवॉइड करूँ। अगर यहाँ पर आप अवॉइड करेंगे ट्रेडिंग तो थोड़ा सा अच्छा होगा। बाकी ये आप यहाँ पर ड्रा कर लीजिएगा इस तरह से, जैसे आपकी ये रेंज हो गई, ठीक है। अब इस रेंज के आप देख लेना, यहाँ पर इस तरह से बना लेना। अगर आप छोटा करेंगे तो छोटी रेंज हो जाएगी, बड़ा करेंगे इस तरह से चार्ट तो बड़ा हो जाएगा। नीचे खुले यहाँ पर सपोर्ट ले, ऊपर जाए, कॉल किस बारे में सोचे, ऊपर खुले यहाँ पर, नीचे जाए यहाँ पर पुट के बारे में इतना सोच सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट इसी तरह से कुछ इस तरह से आपकी कामकाज कर सकती है। लेकिन अगर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन किसी भी तरफ का करेगा तो हम उसी तरफ जाएंगे और उसी तरफ का हम यहाँ पर पोजीशन लेंगे, ठीक है। बाकी देखिए जो भी होगा कुछ मैं कोशिश करूंगा आपको ग्रुप में अपडेट करने के लिए। जिस तरह से आज आपको बताया हूं, अगर आपने थोड़ी सी भी बात मेरी मानी होगी, मान लो मैं मानता हूं आपने पैसा नहीं कमाया होगा, लेकिन आपने पैसा भी नहीं गवाया होगा। और इस मार्केट के अंदर अगर आपने पैसा नहीं गवाया तो आप ये मान लेना कि आपने पैसा कमाया है, ठीक है। चलिए, तो इसके साथ साथ हम डिस्कशन करेंगे आपके बैंक निफ्टी में कि आपके बैंक निफ्टी में किस तरह से यहाँ पर ट्रेड करना। बैंक निफ्टी में देखिए वही सेम हुआ ना, आपका गैप ओपन होती है, फिर पहली कैंडल में आपका थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आती है, पहली कैंडल में प्रॉफिट बुकिंग आई थोड़ा सा, इसके बाद फिर मार्केट जो है तो फर्दर आपके ऊपर गई। लेकिन यहाँ पर जैसे इसने टॉप को ब्रेकआउट किया, इसके बाद मार्केट कंटिन्यू यहाँ पर पूरा का पूरा दिन इसी रेंज में बिता दिया। अब क्या करेंगे बताइए, ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, क्या ट्रेड करेंगे? कुछ नहीं कर सकते ऐसे कंडीशन में, आपको इंतजार करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं। मैं बता रहा हूँ आपको इंतजार करना पड़ेगा, जो कि मैंने आपको ग्रुप में बताया था। एक ट्रेड आपको शायद वहाँ पर बताया गया था कि आप इसको देख लो, यहाँ से अच्छी प्राइस मिल सकता है और इसको डबल हो सकता है। शायद वो 20 आपका 30 में आपने शायद बाई भी किया होगा और वो एटलीस्ट आपका 64 तक गया था। तो क्या करोगे अगर आप उतने में भी प्रॉफिट नहीं बुक कर पाओगे? तो फिर देखिए दोस्त, आप इस मार्केट में नहीं कर पाएंगे ऐसे काम, क्योंकि मार्केट चल ही इस कंडीशन में रही। तो आपको यहाँ पर क्या किस तरह से ट्रेड निकाल करके दिया जाए? नहीं दे सकते ना ट्रेड, और गलत अगर ट्रेड करवाएंगे तो आपका नुकसान होने के चांस ज़्यादा है। तो प्लीज़ थोड़ा सा समझदारी के साथ काम करिए। ऐसा मत सोचिएगा कि नहीं यहाँ तो कोई ट्रेड ही नहीं आ रहा है, यहाँ तो कुछ बताया ही नहीं जा रहा है, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं ये चाहता हूं कि जितना कम आप यहाँ पर ट्रेड करेंगे इस मार्केट के अंदर, उतना आप ज़्यादा यहाँ पर बेनिफिट उठा पाएंगे। क्योंकि हर जगह आप यहाँ पर ट्रेड करेंगे तो आपके हर जगह यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट किए जाएंगे। यहाँ पर लेंगे, यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट, यहाँ पर लेंगे, यहाँ एसएल हिट, और दिन भर जब इस तरह से एसएल हिट हो जाएंगे तो आप यहाँ मजबूरी में आप बड़ी क्वांटिटी उठाएंगे। जब आपकी बड़ी क्वांटिटी होगी तो फिर आपका फिर दोबारा बहुत बड़ा नुकसान होता है, ठीक है। चलिए, जो भी है, आई होप आप समझ रहे होंगे मैं जो कहना चाह रहा हूं उसका मतलब क्या है। चलिए, तो अब आपको कल यहां पर ट्रेड करना किस तरह से, देखिए सेम आपका जो नीचे सपोर्ट है ना, ये सपोर्ट को मैंने आपको बताया था पहले, आपका ये वाला रेजिस्टेंस यहां पर हुआ करता था। मैं यहां पर क्या करता हूं, थोड़ा सा चार्ट को मैं यहां पर 15 मिनट का कर देता हूं तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये देखिए, ठीक है। अब आपका जो ये प्रीवियस क्या हुआ करता था, यहाँ पर रेजिस्टेंस था ना, ये रेजिस्टेंस था आपका, अब ये आपका यहाँ पर सपोर्ट बन चुका है। देखिए, जैसे इस सपोर्ट को ब्रेकआउट किया मार्केट ने, जैसे आज की बैंक निफ्टी ने सपोर्ट को ब्रेकआउट किया, उसके बाद रिटेस्ट और यहाँ पर ऊपर ही उसने रुकने की कोशिश किया है। तो जब अगर ऊपर रुकी हुई तो इसका मतलब आपको देखिए यहाँ पर आपका लगभग आपका मतलब 52,990 के अराउंड में आपकी क्लोजिंग भी आई ना, यहीं पर 52,990 के अराउंड में। इसका मतलब आपका 53,000 ये आप मान लीजिए, यहाँ पर आपको भले दिखा रहा है 53,042, लेकिन आपकी क्लोजिंग 52,990 की है। कहने का मतलब आपका बहुत अच्छी जगह ऊपर लेवल में क्लोज हुआ है और ये रेजिस्टेंस का भी रिस्पेक्ट किया है इसने और सपोर्ट का भी रिस्पेक्ट किया है। तो अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दिया है तो देखिए मार्केट तो बुलिश है, इसमें कोई शक नहीं। मार्केट में यहाँ पर कोई अभी मतलब गिरावट का कोई अंदेशा नहीं है, जब तक आपका ICICI बैंक और HDFC बैंक नहीं गिरेंगे तब तक। हाँ, कल अगर आपका इन दोनों बैंकों में से अगर एक बैंक भी गिर गया, जैसे HDFC बैंक गिर गया तो ICICI बैंक गिर गया, तो ये बैंक निफ्टी को वापस आपकी गिरा करके ले जाएंगे नीचे, और फिर नीचे आपके यहाँ तक भी पहुँचा सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर आपको ट्रेड करने क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले समझिएगा। यहाँ पर सेम वही चीज़ हम करेंगे जैसे कि आप जानते हैं। आप यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी बना लीजिएगा, छोटी सी। ये ट्रेंड लाइन आपको हो सकता है काम आए। ये आपकी ट्रेंड लाइन ऊपर से हो गई, नीचे आपका सपोर्ट देखिए, नीचे आप सपोर्ट को पता ही है, ये आपका सपोर्ट हो गया, ठीक है। ये आपको हॉरिजॉन्टल लाइन आपका यहाँ पर सपोर्ट हो गया। अब ये आपका अगर मान लीजिए कि बैंक निफ्टी से रेंज में खुलती है, रेंज में खुल करके ऊपर ब्रेकआउट करे, इसका ऊपर ब्रेकआउट करे, तो आप देखिएगा, दोबारा बोल रहा हूँ, HDFC बैंक और ICICI बैंक का मेन फोकस रखिएगा। अगर वो बुलिश हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने परसों भी आपको बताया था, HDFC बैंक जब आपका 1734 चल रहा था, तो 1734 चल रहा था, मैंने आपको बताया था कि अगर ये 1734 क्रॉस किया तो आपको बैंक निफ्टी को ऊपर ले जाएगा।
तो आपने देखा होगा कि आज वो 1786 रुपये चल रहा था। तो कल इसी तरह से अगर आपने बनाया होगा उसमें पोजीशन, जिस तरह से मैंने आपको कुछ दिन पहले रिलायंस में बताया था, जब आपका रिलायंस थी मतलब 3030 चल रहा था, तब मैंने बताया था कि ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट कर चुका है रिलायंस आपका। उसी तरह से एचडीएफसी बैंक को भी आपको बताया था। देखिए अब काम आपको करना है। यहाँ पर मैं आपको ये डायरेक्ट नहीं बोल सकता कि आप इसकी कॉल बाई कर लो, आप इसकी पुट बाई कर लो, ठीक है, क्योंकि रिस्क रिवार्ड आपके ऊपर है, आपको कितना यहाँ पर प्रॉफिट चाहिए, कितना आपको यहाँ पर नुकसान चाहिए। ओके, तो इसी तरह से मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि अगर बैंक निफ्टी मान लीजिए इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करता है और आपका दोनों वो पॉजिटिव रहते हैं, आईसीआईसी बैंक और एचडीएफसी बैंक, तो दोबारा आपकी बैंक निफ्टी जो है, तो पहली बात तो ये ऑल टाइम हाई के ऊपर जाने की कोशिश करेगा यहाँ से। इसके बाद अगर यहाँ सस्टेन होता है तो फर्दर आपका ऊपर है, जो कि आपका 53,500 का लेवल आपका कल वापस दिखा सकता है, ठीक है। 53,500 का लेवल आपका कल वापस दिखा सकता है। और अगर कोई न्यूज की वजह से वापस आपके बैंक निगेटिव हुए तो फिर भैया मार्केट वापस आपकी यहाँ पर भले यहाँ पर खुलती है, यहाँ पर नीचे वापस आपकी मार्केट यहाँ से बहुत तेजी से गिरावट करेगी। और जो पहला लेवल आपका यहाँ पर देने वाली है वो ये एरिया ध्यान रखिएगा, ये वाला यहाँ पर आपका पहला लेवल मतलब 52,800 का आपका लेवल यहाँ पर वापस देगी मार्केट, ठीक है। चूंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हुआ था, अब आप खुद बताइएगा। यहाँ पर जिसने सेलिंग किया था ना, यहाँ पर जो सेलर बैठे थे, तो इनका एसएल आज हिट हुआ है। जो यहाँ पर सेलिंग करके बैठे थे ना, कल परसों की मैं बात पर्सनली करूं तो उनका यहाँ पर आज एसएल हिट हुआ है। तो अगर इनका ऐसे स्टॉप लॉस हिट हुआ तो मार्केट को जीने नहीं देंगे, मार्केट को ये अपने डायरेक्शन में ले ही आएंगे, चाहे कैसे भी ले आए। ये इनका देखिए गेम होता है। अगर यहाँ से इनका आज स्टॉप लॉस हिट हुआ है, चूंकि कॉल सेलर आपने देखा हुआ आज भागे हैं, तो कॉल सेलर भागने का मतलब कॉल की तरफ अगर अनवाइंडिंग हुई है तो ये लोग इतना जल्दी हार नहीं मानेंगे और मार्केट किसी न किसी टाइम वो डायरेक्शन में अपने वो यहाँ पर ले आएंगे। जब तक यहाँ पर मार्केट नहीं आएगी तो इनको चैन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो देखिए मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि जिस टाइम भी आपका एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक अगर आपका निगेटिव हुआ तो मार्केट आपका बहुत तेजी से यहाँ पर गिरावट करेगा, और बहुत तेजी जब गिरावट करेगा तो आपका ये स्टॉपेज है, इसके पहले आपका स्टॉपेज यहाँ पर कहीं भी नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान आपको रखना चाहिए। अच्छा, ऊपर के केस में देखिए ठीक है, मार्केट अगर पॉजिटिव रहती है, आपका बैंकिंग सेक्टर पॉजिटिव रहता है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर हम भी पॉजिटिव रहेंगे, फिर ये टारगेट हम मिलेगा हमको। और दूसरा टारगेट हमने आपको बता दिया कि 53,500 तक हम यहाँ पर कॉल की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, ठीक। ये रेंज की बात होगी। सेम गैप डाउन गैप अप, तो गैप डाउन अगर खुले गैप अप खुले तो अब देखिए पूरा डिपेंड आपका करेगा बैंक सेक्टर के ऊपर। जैसी मार्केट मान लीजिए आपकी 9:07 में खुलती है ना, ठीक है, प्री ओपनिंग हो जाती है 9:07 में, आपको क्या करना है, सबसे पहले नज़र मारना है आपको एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक में, वो दोनों क्या कर रहे हैं। अब जैसे 9:15 में आपकी पूरी मार्केट ओपन हो जाती है तो उसके ऊपर देखना है कि क्या एचडीएफसी बैंक ऊपर भाग रहा है, क्या आपका आईसीआईसी बैंक निगेटिव कर रहा है। जो वो डायरेक्शन बता रहे हैं उस हिसाब से आपको काम करना है। अगर गैप अप खुल करके मान लीजिए कि यहाँ पर मार्केट आपकी गैप अप खुल रही, एचडीएफसी बैंक भी पॉजिटिव, आपका आईसीआईसी बैंक पॉजिटिव, तो भैया मार्केट आपकी वापस ऊपर जाएगी। अगर गैप डाउन खुल रही है और उसमें से एक बैंक मान लो निगेटिव है और एक बैंक आपका पॉजिटिव, तो मार्केट क्या करेगी, थोड़ी दूर नीचे जा करके फिर वापस इस रेंज में आ जाएगी। ये मार्केट का बिहेव होता है। तो आपको ध्यान किसका देना है, उन दोनों बैंकों का थोड़ा खास तौर पर ध्यान देना है। बाकी यहाँ पर देखिए मैंने इसीलिए ट्रेंड लाइन खींच करके आपको बता दिया, अगर गैप डाउन खुलेगी मार्केट तो अब नीचे आती है तो यहाँ पर आपको टारगेट आपका पहला यहाँ तक देखने को मिल सकता है। गैप डाउन खुल करके जब इसका इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करे तभी आपको यहाँ पर इसके ऊपर का कोई कॉल की पोजीशन आपको देखना चाहिए, जो कि लेवल आपका 53,150 आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये इसकी मैं बात पर्सनली कर रहा हूँ, ठीक है। ये वाले जो बिग है ना आपका रेड वाला, यहाँ पर चाहे तो आप एक लाइन यहाँ पर ड्रा कर सकते हैं। ये लीजिए आप एक लाइन बना लीजिएगा, ये इसके ऊपर ही आप यहाँ पर थोड़ा सा कोई कॉल के बारे में सोचिएगा। उससे पहले आप यहाँ पर प्लीज़ थोड़ा सा अवॉइड करिएगा कॉल के बारे में। ये आपकी रेंज है दोनों तरफ की, इसके ऊपर आप कॉल के बारे में सोच सकते हैं, इसके नीचे आप यहाँ पर पुट के बारे में सोचिएगा। गैप अप, बड़ा गैप अप गैप डाउन के केस में देखेंगे, अगर बहुत बड़ा गैप अप यहाँ पर खुला, इसके ऊपर गया तो हम कॉल बाई करेंगे, और बड़ा गैप डाउन खुला इसके नीचे जाएगा तो हम यहाँ पर दोबारा पुट बाई करेंगे। प्लीज़ नोट करिएगा, इसके टॉप को आप यहाँ पर नोट कर लीजिए। इसका टॉप आपका गैप अप के केस में ऊपर जाएगा तो हम कॉल के बारे में सोचेंगे। गैप डाउन के केस में मान लीजिए इधर कहीं गैप डाउन इसके नीचे जाएगा, आपका जो 52,900 आपका 50 के नीचे, अगर इसके नीचे जाएगी मार्केट आपकी बैंक निफ्टी, तो फिर हम यहाँ पर पुट के बारे में भी सोचने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से आप ट्रेड करिएगा। देखिए यहाँ पर आपको ज़्यादा लॉट में ट्रेड नहीं करना है, मेरी बात समझ रहे। देखिए लॉट में ट्रेड हम कब करते हैं, जब हमको मार्केट का कोई डायरेक्शन पता हो कि भाई ठीक है यहाँ पर इस तरह से कुछ काम होगा, इस तरह से कुछ काम धाम करने वाली मार्केट, तब हम यहाँ पर ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ाते हैं। बट अगर इस कंडीशन में अगर आप यहाँ पर लॉट की क्वांटिटी आप बढ़ा देंगे तो फिर गड़बड़ है मार्केट में, और आप ठीक है। तो आपको यहाँ पर कुछ इसी तरह से ट्रेड करना चाहिए। बाकी देखिए जो भी परेशानी की आपको यहाँ पर कोई बात नहीं है, जैसा भी होगा मैं यहाँ पर आपको अपने ग्रुप में बताने की कोशिश करूंगा कि आप ऐसा कुछ कर सकते हैं। यहाँ से आपका ब्रेकआउट हो रहा है, यहाँ से आपका ब्रेकडाउन हो रहा है, इस तरह से आप यहाँ पर कुछ ट्रेड करिएगा, कुछ आप इस तरह से कामकाज करिएगा,
ठीक है, तो आई होप आपने यहाँ पर कुछ ना कुछ समझा होगा। इसी तरह से आप चार्ट यहाँ पर ड्रा कर लीजिएगा, इसी तरह से आप यहाँ पर लेवल्स ड्रा कर लीजिएगा। बाकी जो भी कुछ होगा 100% मैं वहाँ पर बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ मैं वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। आशा करता हूँ यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आई हो, लेवल समझ में आया हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट करना मत भूलें। ओके, बाय बाय एंड एंजॉय करिए।